देखना पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या बोला है कि एक उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले तो यही लिखना है कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। बोल रहा है इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, एफ। स्मॉल एफ दिया है, कैपिटल स्मॉल एफ। तो वो फोकस दूरी हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है कि माइनस में, प्लस में। तो ये प्लस एफ हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, ये तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी। वस्तु की दूरी कितना दिया है तुम्हें, माइनस का एफ। ठीक है, माइनस वो नहीं बोला है, लेकिन हमें पता है कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में ही होती है, और वो एफ है। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि भी हमें चाहिए। तो भी बराबर, फार्मूला कल बताए थे, एफ इंटू यू बटे यू माइनस एफ। इससे भी कर सकते हो, दर्पण सूत्र भी लगा सकते हो। भी बराबर, ये फोकस दूरी है, प्लस में है, यू माइनस में है, माइनस एफ, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर यू माइनस में है, तो ये माइनस एफ, और एक माइनस पहले से ही है, ये एफ। तो एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर। ये माइनस एफ है, और ये भी माइनस एफ। माइनस और माइनस एफ कितना हो जाएगा, माइनस का 2f। एक एफ स्क्वायर से एक एफ कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और भी बराबर आ जाएगा एफ बाई 2। तो हमसे प्रतिबिंब पूछा था, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा। और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी क्या होता है, धनात्मक। तो हमारा आंसर भी किस में आया है, धनात्मक। तो हम लोग जो भी वैल्यू देगा उसको चिन्ह के साथ रखेंगे, आंसर भी हमारा चिन्ह के साथ आएगा। तो हमने बताया था उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी क्या होता है, धनात्मक। ये पहले का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा बोला था कि एक अवतल दर्पण में, वास्तविक प्रतिबिंब बोला था ना, तो अगर हमें बोला क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमसे बोल रहा है कि प्रतिबिंब, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण में बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। ये हो गया ए बी, तो इसका प्रतिबिंब भी यही बनता है, बी डैश ए डैश। यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी और फोकस से होकर गुजरेगी, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और ये ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। वो बोला था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य की दूरी क्या होगी। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर 0 होगा। किसका, कहे नहीं जाएगा। आ जाएगा यार। दस सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर ऊंचाई की 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक दर्पण के सामने इस प्रकार रखते हैं कि इस प्रकार रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब इस प्रकार रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा व 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनता है। आभासी सीधा व 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनता है। तो दर्पण की प्रकृति व वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की प्रकृति व वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। देखना क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी तुम्हें दिया है वस्तु की ऊंचाई कितना है, वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर 10 सेंटीमीटर। दूसरा बोलता है कि इसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तुम्हें दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी दिया है, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा क्या है, वस्तु की दूरी यानी u पूछा है, और दर्पण की प्रकृति कि कौन सा दर्पण होगा, दर्पण की प्रकृति, ये दो चीज पूछा है। तो देखना हमें वक्रता त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस f बराबर होता है r/2। तो r 60 है, ये 2 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखोगे तो फोकस दूरी किस में आ रही है, प्लस में। फोकस दूरी किस में आ रही है, प्लस में। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, धनात्मक में। दर्पण तो फिक्स है कि उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण। आगे का कहानी करते हैं। आगे हमसे पूछा वस्तु की दूरी, तो m बराबर होता है h2 बटे h1, यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई बराबर f बटे f माइनस u। क्योंकि हमें u ज्ञात करना है ना, तो u वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर v ज्ञात करना होता तो f माइनस v बटे f वाला लगाते, तो हमें u ज्ञात करना है। तो h2 बटे h1 बराबर f बटे f माइनस u। h2 का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, h1 कितना है 10, f कितना है 30 बटे 30 माइनस u। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इससे कट जाएगा, 6 पंचे 30,
इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 10 पचे 50 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 30 माइनस यू बराबर 50। इसको इस पार ले आए तो कितना आ जाएगा, माइनस यू बराबर 50 माइनस 30। तो u बराबर माइनस यू बराबर बचेगा कितना, 20 सेंटीमीटर। माइनस को इस पार कर देंगे या बोले तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अगर हमारा आंसर -20 नहीं आता तो हमारा आंसर गलत होता। क्यों? क्योंकि u कभी धनात्मक होता ही नहीं है, तो u माइनस में ही आएगा। तो क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व करो आंसर भी आ जाए ना, तो वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनता है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनता है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, वस्तु की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई बोला है 1 सेंटीमीटर। फोकस दूरी भी दिया है, फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे देखते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु की स्थिति u बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का लंबाई दिया है m बराबर -v/u बराबर f/f-u, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग -v/u यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 1, तो -1 वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 बराबर फोकस दूरी -12 f -12 माइनस u। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, इसको इधर या माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस कट गया, इसको इधर और इसको इधर, तो 12 चौक 48, तो -12 माइनस u बराबर 48।
ये माइनस है, इस पर आएगा तो प्लस, तो माइनस यू बराबर 48 प्लस 12, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्लस में आएगा, इसका माइनस इस पर आ जाएगा, तो यू माइनस में भी आना भी चाहिए, क्योंकि यू हमेशा माइनस ही होता है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए? उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए? ताकि ताकि उसका प्रतिबिंब ताकि उसका प्रतिबिंब वास्तविक ताकि उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा दोगुना आवर्धन युक्त प्राप्त हो। वास्तविक तथा दोगुना आवर्धन युक्त प्राप्त हो। करो सॉल्व। ना क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बोल रहा है क्या? बोला है तुम्हें अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी तुम्हें दे रखा है, फोकस दूरी एफ किसमें होगा, ऋणात्मक, -50 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बोला है कि हमें इसका कैसा प्रतिबिंब मिलता है, वास्तविक मिलता है। प्रतिबिंब कैसा मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और कैसा होता है, दो गुना। तो m वास्तविक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक, कितना मिल रहा है, दो गुना, तो -2। फिर तुमसे पूछा क्या है, वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति ये तुम्हें ज्ञात करना है। तो वास्तविक के लिए m होता है माइनस, दो गुना प्राप्त हो रहा है तो 2 लिख दे रहे हैं। तो m बराबर क्या होता है, f बटे f माइनस यू। m का मान -2, f का मान -50, -50 माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा इधर पर, 1 बराबर 25 बाई -50 माइनस यू। इसके माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 50 कितना बचा, 25। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, -50 माइनस यू बराबर 25। -50 को इस पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 50, माइनस यू बराबर 25 प्लस 50, तो यहाँ से यू कितना आ जाएगा, यू बराबर -50
75 सेंटीमीटर। और माइनस में आना भी चाहिए u, अगर माइनस में नहीं आ रहा इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। लिखना अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। एक दूसरे के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार एक दूसरे के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर देखते हैं क्या बोला था। वो बोलता है कि एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी हमें दे रखा है। कितनी है फोकस दूरी, उसने बोला है f, लेकिन हमें पता है ये प्लस में होगा। दूसरा बोलता है वो आकार का प्रतिबिंब का 1/n गुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है, तो प्रतिबिंब का आकार बराबर 1/n वस्तु का आकार। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, और ये कितना दिया हुआ है 1/n। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/n बराबर f बटे f माइनस u। तो यहाँ से 1/n बराबर, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या करें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा f माइनस u बराबर n f। f को इस साइड ले आए तो माइनस u बराबर बचेगा क्या n f माइनस f। अब यहाँ माइनस u बराबर f n माइनस 1। तो यहाँ से u का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास u बराबर माइनस f n माइनस 1। लिखना क्वेश्चन, f फोकस दूरी वाले f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने
एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें? एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें जिससे n गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। जिससे n गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। बोला है अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण है तो तुम्हें फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी क्या होगी माइनस में एफ। बोल रहा है कितना गुना मिलता है n गुना, तो आवर्धन m बराबर माइनस का n, क्योंकि वो बोला है कैसा मिलता है वास्तविक, और वास्तविक बोला है तो माइनस आएगा। हमसे पूछा क्या है वस्तु की दूरी, यानी कि u हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला m बराबर f बटे f माइनस u। m का मान कितना है माइनस n, तो लगा देते हैं माइनस n बराबर f भी क्या है माइनस में, तो माइनस f बटे माइनस f माइनस u। इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का माइनस से प्लस, n का f से एन एफ हो जाएगा एन एफ, फिर इसका माइनस प्लस एन यू बराबर माइनस का f। एन एफ और f को एक तरफ कर देते हैं तो एन एफ इधर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, तो एन यू बराबर माइनस एफ माइनस एन एफ। तो एन यू बराबर एफ क्या आ जाएगा बाहर, माइनस एफ बाहर करते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एन। u का हमें मान चाहिए तो u बराबर माइनस एफ एन 1 प्लस एन बटे एन। ये है आंसर। ठीक ना। एक अभिसारी पुंज 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण पर पीछे अभिसारित होता है, पीछे अभिसारित होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जबकि बिंदु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर कितना है 8।
देखना, तुम्हें क्या बोला है कि एक अभिसारी पुंज है जो उत्तल दर्पण पर फोकसित होती है। ठीक है, तुम्हें बोलता है कि एक बिंदु वस्तु रखी है, उस बिंदु वस्तु का जो डिस्टेंस है वो तुम्हें दिया है 10 सेंटीमीटर, और एक अभिसारी प्रकाश की किरण आ रही है और एक जगह क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दर्पण पर प्रकाश की कुछ किरणें डालते हैं, तो ये लोग यहाँ से निकलेंगी। इधर से अगर डालें तो यहाँ से निकलेगी, ये इधर से आ रही है और ये इधर से, ये इधर चली जाएगी, ये इधर। तो ये यहाँ पर एकत्रित हो रही है और जहाँ पर ये मिलेंगी वो क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। भी हमसे भी पूछ रहा है कि इस भी की दूरी क्या होगी। तो देखोगे तो इसको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये इधर कहीं मिलेंगी, ओ को यहाँ पे रख देते हैं ये। तो ऐसा बोल रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें आती हैं इस उत्तल दर्पण पर तो वो किसी बिंदु पर एकत्रित हो रही है, अभिसारित हो रही है। अभिसारित का मतलब होता है एकत्रित होना। तो इधर से प्रकाश की किरणें आई और यहाँ पर एकत्रित हो गई। ऐसा लग रहा है कि वस्तु जैसे दर्पण के पीछे रखा है। ठीक है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही है, दर्पण के पीछे। तो अब यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तुम्हें दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, 20, लेकिन प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल, तो उत्तल की फोकस दूरी प्लस होती है। यहाँ पर इस बार वस्तु धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश आ रहा है इधर से और हम लोग भी जा रहे हैं इधर से। तो इस बार वस्तु की दूरी u क्या होगी, प्लस का 10 सेंटीमीटर। इस बार माइनस नहीं होगा, वस्तु की दूरी। हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी भी कितना होगा। तो u पता है, भी पता है, सॉरी f पता है और u पता है, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। v बराबर एफ यू या u इंटू एफ बटे u माइनस एफ। यहाँ से वैल्यू रख दो, f का मान 20, इसका मान 10 बटे 10 माइनस 20। तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 200, और ये कितना आएगा माइनस का 10। कहाँ से काट देते, ये माइनस हो रहा है तो कहाँ से काट दोगे। तो एक जीरो, एक जीरो, माइनस ऊपर आ जाएगा, भी कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि इस बार प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब बना भी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जब एक वस्तु को दर्पण से, जब एक वस्तु को दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। जब एक वस्तु को दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, वस्तु व उत्तल दर्पण के बीच, वस्तु व उत्तल दर्पण के बीच एक समतल दर्पण को प्रविष्ट करते हैं।
वस्तु व उत्तल दर्पण के बीच एक समतल दर्पण को प्रविष्ट करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि जब वस्तु की समतल दर्पण से दूरी तो ऐसा पाया जाता है कि जब वस्तु की समतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर होती है, जब वस्तु की समतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर होती है तो दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। तो दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9। देखना तुम्हें क्या बोला है कि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल ही है ना, एक उत्तल दर्पण है और बोल रहा है कि इस उत्तल दर्पण से कितना दूर, 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखते हैं। तो दूसरा फिर बोलता है कि अगर यहाँ पे वस्तु रखी है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी और इधर निकल लेंगी। ये बन गया इमेज, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये बन गया इमेज। फिर बोलता है कि वस्तु और उत्तल दर्पण के बीच में एक समतल दर्पण डाल देते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं हम लोग, एक समतल दर्पण डालते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बोलता है कि वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर ये दूरी है तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी, 20। क्यों, क्योंकि टोटल 50 है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी 50, तो ध्रुव से समतल दर्पण तक की दूरी कितनी बची, 20, और समतल दर्पण से वस्तु तक की दूरी 30, तो टोटल हो तो गया 50, ध्रुव से वस्तु टोटल 50। तो देखोगे कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो उतना ही दूर बनेगा जितना दूर वस्तु रखी है। कितना दूर वस्तु है, 30 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूर। ये चली गई, इसको पीछे ले आओ। वो ऐसा बोला है कि जहां पर प्रतिबिंब बनता है दोनों बिंदु एक ही संपाती होते हैं। मतलब उत्तल दर्पण जहां प्रतिबिंब बनाएगा उसी बिंदु पर समतल दर्पण भी प्रतिबिंब बनाता है। बोला है ना कि संपाती होते हैं, तो दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है। तो ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी 10 सेंटीमीटर बची भाई। हमें कैसे पता चला, हमें चल गया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है तो 30 सेंटीमीटर दूर समतल दर्पण प्रतिबिंब भी बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का 20, यहाँ से यहाँ तक का 10, टोटल कितना हो गया, 30। तो हमारे पास वस्तु की दूरी 50 दिया है, प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास आ गई 10। तो यहाँ से हमें मिल गया u बराबर, प्रकाश जा रहा है इधर, हम लोग जा रहे हैं इधर, तो क्या आ जाएगा, -50। प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रकाश जा रहा है इधर, हम लोग भी जा रहे हैं इधर, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। एफ ज्ञात करना था, एफ ज्ञात करना था, तो चाहे दर्पण सूत्र में लगा के रख लो या कि फिर डायरेक्ट कर लो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो एफ ज्ञात करना है, u कितना है, माइनस का 50,
प्लस 1/10। तो 1/f कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500। इधर कितना बचेगा, माइनस का 10 और प्लस 10 से 0 माइनस का 50, यही आएगा 1/f बराबर, ये कितना हो जाएगा, -10 -50 -60 बटे -500। ये इससे कैंसल, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 50/6। तो f बराबर 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×7 = 6 × 8 = 48। बचेगा कितना, 2 6 3 18 सेंटीमीटर, 8.33 सेंटीमीटर। और प्लस में ही आएगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। सा नहीं नहीं, ये जो है ये प्लस रहेगा, बाकी यहाँ पे -40 आएगा, बाकी सब सही है। -40, माइनस से माइनस कट जाएगा। एफ बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 500/40, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और ये 4 एक कम 4, 4 दूना 8, बचेगा कितना, 2 4 पंचे 20। अब सही है। लेकिन ना एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक दूसरे के आमने सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दोनों दर्पणों के मध्य दोनों दर्पणों के मध्य एक वस्तु को अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की एक वस्तु को अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट में लिख लेना, जबकि पहला परावर्तन अवतल दर्पण से होता है। जबकि पहला परावर्तन अवतल दर्पण से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना।
चलो देखते हैं। बोल रहा है कि दो दर्पण है, एक तो उत्तल है और दूसरा अवतल है। हाँ, इसको इस पर कर दो। तो हंसता कौन है? जो जकहा होता है। अब देखना, वो बोलता है कि जो हमारा अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी एफ तुम्हें दिया है कितना? 10 की 15, 10 सेंटीमीटर। ये है उत्तल दर्पण और इसकी फोकस दूरी दिया है प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर वो बोलता है कि दोनों दर्पणों के बीच एक वस्तु को डाल देते हैं जिसकी दूरी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर है। भाई, दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। और बोलता है कि इनके मध्य में एक वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट ओ, और इस ऑब्जेक्ट की ये दूरी बोल रहा है कितना है? 15 सेंटीमीटर। किससे? अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण इस वस्तु का क्या बना देगा? प्रतिबिंब बना देगा। कहाँ बनेगा? निकाल लेते हैं। भाई, वस्तु दिया है, फोकस दिया है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अब अवतल दर्पण के लिए क्यों कर रहे हैं, उत्तल के लिए क्यों नहीं? क्योंकि वो बोल रहा है कि पहला परावर्तन अवतल दर्पण से होता है। अगर पहला परावर्तन उत्तल से होता तो फिर हम लोग इससे निकालते, लेकिन वो बोला है पहला इसी से हो रहा है। तो इससे क्या होगा? ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी और इधर कहीं निकल लेगी, यानी कि ये फोकस से गुजरेगी। तो अवतल दर्पण के लिए हमें क्या क्या पता है? एफ पता है कितना? -10 सेंटीमीटर। यू भी दिया है कितना? -15 सेंटीमीटर। तो भी हमें मिल जाएगा। एफ इंटू यू बराबर, सॉरी, बटे यू माइनस एफ। तो एफ है -10 इंटू -15 बटे -15 माइनस -10। तो -10 -15 प्लस का हो जाएगा 150। ये -15, तो ये माइनस कितना हो गया? प्लस। और +10 में 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा? माइनस का 5 ही बचेगा। तो आएगा कितना? 5×3 = 15 माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये तो आ गया भी। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये तो बस ये आया है कि इस वस्तु को यहाँ रखते हैं जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 30 सेंटीमीटर में, लेकिन माइनस चिन्ह आ रहा है। माइनस बता रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है। और अवतल दर्पण में जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सभी इसी दर्पण के सामने बनते हैं, आभासी दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है इधर कहीं बना होगा, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर क्या बना है? इमेज, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30। ये बोला है ना, भी बराबर -30। तो माइनस तो ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमेशा उसके सामने बनता है। तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब और अवतल दर्पण के मध्य की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी बची? 10 सेंटीमीटर। तो अब ये जो इमेज बनी है उत्तल दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगी। तो अब ये इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बनाएगा। मान लेते हैं कि इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है आई डैश। तो इसी इमेज की स्थिति तो हमसे पूछ रहा है, इसी इमेज की स्थिति पूछ रहा है। इसका फोकस पता है यहाँ, उत्तल दर्पण के लिए हमें दूरी पता है, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे क्या? उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण
के लिए एफ पता है कितना, प्लस का 15 सेंटीमीटर, यू मिल गया कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर, भी ज्ञात करना है। तो भी बराबर एफ इंटू यू बटे यू माइनस एफ। तो एफ कितना है, प्लस का 15, यू कितना है, माइनस का 10 बटे -10 -15। तो ये कितना हो गया, फिर से -150, और ये -10 -15 माइनस का 25, और 25 छक्का 150, भी बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और भी कैसा आ रहा है, प्लस में। तो हमें पता है ना कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। बड़ा कहाँ बनेगा यार, उत्तल दर्पण में वस्तु छोटा बनता है ना। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो भी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है। अगर प्रकृति पूछता तो प्लस में है, इसका मतलब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी। और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो प्रकृति भी पूछता तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जब वस्तु को दर्पण की ओर जब वस्तु को दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर जब वस्तु को दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर विस्थापित करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर विस्थापित करते हैं, तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा। तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा। सॉल्व करके लाना इसे।